चलो प्रोग्राम में चलो सीधा। हाँ चलो चलो सदगुरुदेव की जय। उल्टत हुए अनेक कहे कबीर नहीं उल्टिए, वो रही एक किए। एक सच्चे संत की, एक सच्चे भगत की ये निशानी है कि वो कभी भी अपने निंदकों की पलट के, कि वो कभी भी अपने निंदकों की पलट के बुराई नहीं करता। आंगन खुटी छवाए, बिन साबुन पानी देगा, निर्मल कर सुखाए। क्योंकि ये दोहे बोलने हर कोई ये बोल देता है निंदक मेरे राखिए, लेकिन जब किसी की निंदा होती है मूल तक जाता है नीचे। मेरे बारे में ऐसा कैसे कह दिया किसी ने? क्यों? क्योंकि वो अभी मन की गुलामी से ऊपर नहीं उठ पाया है। वो केवल बोल रहा है कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा को कोई काट नहीं सकता। अरे भाई, आत्मा को कोई दुखी भी नहीं कर सकता, आत्मा का कोई अपमान भी नहीं कर सकता, आत्मा को कोई जलील भी नहीं कर सकता। कितना ही जोर लगे आत्मा नहीं होता, क्योंकि आत्मा सुख दुख से परे है। ये मन सुख और दुख में फंसा है। अगर किसी की कड़वी बातें सुन के आपको दुख होता है तो समझ जाना अभी भक्ति नहीं बन रही है। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरु महाराज श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। बैठ जाइए सब। हाथ इन्हें साइड हो ना बाल नंबर टेंट वाले से निवेदन है 2-4 पंखा अगर और हो जाए तो उपलब्ध करें, क्योंकि गर्मी बहुत तेज है। हो सके तो सीलिंग फैन 2-3 का लगा दिया जाए।
खाल अच्छे फट जाएगा बंदा वो, इसको ठीक करो, इसको छोड़ दो। अरे अथी जाबो ई पंखा आए बगल में है तो बाबा हवा हवा लगता है पानी घटना है ठीक है पसीना तो होता है पहुंच लेंगे भाई क्या किया किधर ठीक है जोड़ने से साहिबन की सतनाम। तो आज भागलपुर में परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहिब के मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि सुनना आसान है, आए घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल। इसको समझना बहुत मुश्किल है। कारण क्या है? क्योंकि इस ज्ञान को समझने में बहुत ज्यादा विवेक शक्ति की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जितना भी ज्ञान है इस पूरे संसार में, उसको समझने के लिए, उसको करने के लिए तुम्हें बुद्धि विवेक की जरूरत नहीं है। जैसा जिसने बोल दिया वैसे ही करना शुरू कर दो। किसी ने बोला मंदिर जाओ, मंदिर चल, किसी का मस्जिद आ जाओ, मंदिर चले गए। किसी का गुरुद्वारे आ जाओ, चर्च आ जाओ, वहां चले गए। किसी ने कहा नदियों में नहाओ मुक्ति मिल जाएगी, नदियों में नहाने लग गए। किसी ने कहा पत्थर को पूज लो भगवान मिल जाएगा, पत्थर को पूजने लग गए। किसी ने कहा मंत्र को जप लो परमात्मा मिल जाएगा, मंत्रों को जपने लग गए। जैसा जिसने कहा वैसा ही करते चले गए। इसमें बुद्धि विवेक की जरूरत नहीं। लेकिन ये जो मूल ज्ञान, ये कि आखिर बात चल किसकी रही है। क्योंकि यहां पर किसी ऐसे भगवान की पूजा नहीं होती जो तुम में विराजमान है, जो तुम्हारे घट में समाया हुआ है। यहां पर उसकी बंदगी, उसकी भक्ति करवाई जाती है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकार। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु महाराजपति साहिब की, सभी संतों की। तो कबीर साहब समझाते हैं ज्ञान है मूल ज्ञान, ये बहुत 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 ज्यादा कोई विवेकी हो तो उसके समझ में आता है। और विवेक मिलता कैसे है? गुरुजनों से। गुरु ही एक ऐसे होते हैं जो अविवेकी को भी विवेकी बना डालें। और कैसे? सुनने के बाद तुम्हारा विवेक तो किसी का सत्य को अपनाना और छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, सत्संग की वजह से होगा। और सत्संग करते हैं अधूरा गुरु इतना सामर्थ्यवान होता ही नहीं है कि वो सत्य और असत्य में निबेड़ा कर पाए। बोल देना ये प्रवचन होता है। प्रवचन करने वाले हजारों लाखों मिल जाएंगे, टीवी पे बैठे, यूट्यूब में बैठे,
सुन के, दूसरों के वचन सुन के, वही बोल बोल के गुरुजी बने बैठे हुए हैं। ये प्रवचन करने वाले ये कभी सत्य को नहीं जान सकते। ये कथने वाले इसके कर समान भौकत फिरे, सुनी सुनाई बात। कहते हैं जब तक अपना अनुभव ना हो जाए तो गुरुआ गान भी गा, वो सारे असत्य हो देगा, वो असत्य को तो जीवन से निकाल देगा, सत्य भरपूर कर देगा। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया था, सतगुरु से कोई काम न आए, सतगुरु नाम है, उसी नाम की महिमा सारे संत गाते हैं। बाबा नानक कहते हैं जग में नाम अलग है संतों, यानी पूरी दुनिया में घूम लो तुम्हें वो नाम मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो नाम किसी अक्षरों में आता ही नहीं है। और यहां गुरुआ लोग क्या करके बैठे हैं, वो तो खोल के नाम दिखा रहे हैं कि देखो ये नाम जपना है, देखो वो नाम जपना है, किताबों में नाम बने। और बाबा नानक कह रहे पूरी दुनिया ढूंढ ले तब भी वो नाम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसी को मिले ही नहीं सकता। ये मंत्र जंतर पे घर घर में जपवाने वाले गुरु अंतकाल पछतान क्यों? क्योंकि साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोला है कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना हुए। तंत्र मंत्र सब झूठ है, तो सच क्या है? सच है तुम्हारी आत्मा। गीता में समझाया गया, गीता में समझाया गया, अर्जुन इस दुनिया में इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। क्यों? क्योंकि ये बनते बिगड़ते हैं, ये सदा एक से नहीं रहते, इसलिए ये असत्य है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, ये आत्मा सत्य है, ये कभी जन्मता और मरता नहीं है, ये कभी आता और जाता नहीं है, इसका कभी नाश नहीं होता, इसको अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी आत्मा का ज्ञान समझाने के लिए गीता का ज्ञान समझाया गया। लेकिन हम गीता को तो ना जान पाए, उसके श्लोकों को तो नहीं समझ पाए। हम पत्थरों के, हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के, हम दुनिया भर की नदियों के, दुनिया भर के पहाड़ों की परिक्रमा करने में लग गए। लेकिन जो गीता में समझाया गया कि आत्म तत्व को जान, आत्मा को पहचान और उसी आत्मा में रमण कर, वो नहीं जान पाए। क्या बोला कृष्ण जी ने? अध्याय 3
17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, उनको किसी हवन यज्ञ में जाने की जरूरत नहीं, उसको कोई त्योहारों में जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि करने की जरूरत नहीं। केवल एक काम कर ले। क्या काम करना है? अपनी आत्मा में रमण कर ले। अब अर्जुन पूछ रहा है, महाराज ये कैसे करेंगे? तो क्या बताया? अध्याय 4 34वां श्लोक, अगर तुम आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। किसी जपी तपी सन्यासी की बात नहीं चल रही है कि मेरे गुरु जी ने नाम जपवा दिया, कृष्ण जी ने कहा था उस गुरु के पास जाओ। बिल्कुल नहीं कि ये बाबा तो नाम जपवाता है, मंत्र देता है, 8-8 10-10 करोड़ बार मंत्र जपो, कहता है परमात्मा मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं। कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा कि जप और तप करने वाले गुरु के पास जाओ, कभी नहीं। बल्कि उन्होंने आत्मा समझ जाएगा, इसी पर समझ जाएगा। इसी प्रकार तुम सारी उम्र अपने भाइयों को, अपनी मां को, अपने पिताजी को, अपने रिश्तेदारों को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, एक बार भी समझ में नहीं आएगा कि ये शरीर है कि आत्मा। तुम अपने आप को देखते रहो, शीशे में देखते रहो, खुद देखते रहो, एक बार भी नहीं बोध हो सकता कि तुम आत्मा हो। सारी उम्र भी ना पुराणों का ज्ञान, तो गीता, ना पुराणों का ज्ञान, तो गीता का ज्ञान, ना उसको कोई ज्ञान ना हो। मंदिर गया, पूजा पाठ करी, टीका लगाया, भोग लगाया, जल चढ़ाया, घर वापस आ गया, तब भी धार्मिक कहलाएगा वो। भले उसको एबीसीडी ना पता हो ज्ञान की, तब भी लोग कहेंगे बड़ा धार्मिक है, बड़ा धार्मिक है। क्यों? क्योंकि यही शुरुआत है। हर इंसान की शुरुआत ऐसे ही होती है। बच्चा पैदा होता है, छोटा सा होता है, अभी माँ बाप ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं? हिंदू है तो मंदिर ले गए, मुसलमान है तो मस्जिद ले गए, सिख है तो गुरुद्वारे ले गए, और ईसाई है तो चर्च ले गए। यानी कोई बच्चा आज डॉक्टर है, इंजीनियर है, पढ़ के बड़ा हुआ है, शुरुआत कैसे हुई है उसकी? उसी आंकर मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, हवन करो, यज्ञ करो, तीज मनाओ, और पता नहीं कौन कौन से त्योहार। नहीं हो सकता। मंदिर जाते गए और मंदिर जाते जाते निकल गए दुनिया से। आत्मा का कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता। मस्जिद जाते गए और सारी नमाजें पढ़ते पढ़ते एक दिन मर गए, आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। गुरुद्वारे जाते गए और सारी उम्र पाठ पढ़ते रहे, नाम जपते रहे और निकल गए, आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। ईसाई सारी उम्र चर्च जाता गया, पूजा पाठ करता गया, कैंडल जलाता गया, लेकिन कभी आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में होता ही है। तो कहां होता है? हे अर्जुन, आत्म तत्व का ज्ञान तत्वदर्शी संत ही दे सकते हैं। आत्मा का ज्ञान जपी तपी सन्यासी नहीं दे सकते। ये नाम तो जपवा सकते हैं, जपो राम राम राम, जपो राधे राधे, जपो अल्लाह अल्लाह, जपो वाहेगुरु वाहेगुरु, जपो गॉड गॉड, नाम तो जपते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में नहीं समझा सकते कि ये आत्म तत्व क्या है। और आत्मज्ञानी गुरु क्या करता है? आत्मज्ञानी गुरु सारा फोकस तुम्हारी आत्मा पे रखता है कि ये जितने भी नाम है, राम, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, यहोवा, ये जितने भी नाम है, ये किसकी ताकत से बोले जा रहे हैं? ये बोलने के लिए किसकी ताकत लग रही है? आत्मा की ताकत। अगर ये नाम तुम्हारे मुंह से निकले आत्मा की वजह से, अगर कोई भी नाम तुम्हारे मुंह से निकल रहा है आत्मा की वजह से,
ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च बनाए जा रहे हैं आत्मा की वजह से। ये मजदूर बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनमें आत्मा है। मजदूर बनाता बनाता, मिस्त्री बनाता बनाता अटैक आ गया, आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो क्या होगा? ऊपर मंदिर से नीचे टपक जाएगा, वो ऊपर दीवार से नीचे गिरेगा, अब नहीं बना पाएगा वो। क्यों? क्योंकि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। तो मंदिर कौन बना रहा था? आत्मा ही बना रही थी। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब बना के दिखाओ मंदिर, वही रह जाएगा अधूरा। तो कौन बना रहा है? आत्मा ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना रही है। ये नाम कौन बोल रहा है? आत्मा ही बोल रही है। आत्मा की ताकत से बोला जा रहा है। ये तीर्थों में तुम जा रहे हो, कौन लेके जा रहा है? आत्मा जा रही है। अगर आत्मा शरीरों को ना चले, जाके दिखाए, कुछ नहीं हो सकता। समझो, तो जो कुछ भी हो रहा है किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तो आत्मज्ञानी गुरु क्या करता है? आत्मज्ञानी गुरु बाकी सब चीजों को परे कर देते और केवल आत्मा पे फोकस रखता है। वो आत्मा का भेद समझाता है। अब आत्मा कौन सी, ये भी समझ में आ जाना चाहिए। एक है जीवात्मा और एक है परमात्मा। यह जीवात्मा क्या है? यह जीवात्मा उसे कहते हैं जो शरीर धारण करके बैठी है, जो मां के गर्भ में से निकल के आती है, जो इस 5 तत्व की काया को अपना स्वरूप मान लेती है, जो दिल्ली से बंबई, बंबई से गोवा चलती फिरती है, उसे जीवात्मा कहते हैं। और परमात्मा क्या है? जो अचल है, जो सदा स्थिर रहने वाला है, जो आता और जाता नहीं है, सदा एक सा रहता है, उसे परमात्मा कहते हैं। तो ये आत्मा, ये में इस सागर खा रही है। कहां पे खाती है? भवसागर कहां पे है? मां का गर्भ सागर है। नीचे होता है, हर जीव होते खाता है। नहीं आऊंगा, लेकिन बाहर आते ही सब भूल जाता है। बाहर आते ही हर चीज भूल जाता है और इसी माया की दुनिया में लिप्त हो जाता है। धीरे 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 माया इसका जीवन का नाश करती है, इसका समय पूरा करती है और फिर इसको उठा के उसी गर्भ में डाल देती है। बस शक्लें बदल जाती हैं। आज इस मां के गर्भ में था, कल इस मां के गर्भ में। आज इंसान मां के गर्भ में था, कल भैंस गाय के गर्भ में। बस ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही जीवन बीतता रहेगा, जन्मों जन्म बीत जाएंगे। तो क्या कहते हैं कि ये 1,84 योनियां भुगत के एक बार इंसान जन्म मिला था, वो भी गवा लिया। आज इंसान जन्म जो तुम्हें मिला हुआ है, 50% तो सबकी उम्र बीत चुकी है। कितनी एवरेज है भारत देश में? कब तक जीता इंसान? ज्यादा से ज्यादा 70, ज्यादा से ज्यादा 80। उसके ऊपर कोई बिरला होगा जो कहेगा मैं 95 साल का हूं, कोई बिरला होगा जो कहेगा 100 साल का हूं। नहीं तो 70 से लेके 80 तक 90% लोग निकल लेते हैं। अब समझ लो, 70 यानी अगर तुम 35 साल के हो तो आधा जीवन निकल चुका है बेटा, अब 35 साल ही बचे। और अगर तुम 50-60 साल के हो गए हो तो चंद साल बचे हैं तुम्हारे जीवन के। अब इसको अगर लेके लगाना है तो आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लो, नहीं तो बचपन से लेके बुढ़ापे तक ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तक आत्मा का ज्ञान कभी नहीं मिल पाएगा। तो कृष्ण जी क्या कहते हैं? हेर जो